सेंटेंस लेंगे. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज किया गया है, बट यहाँ पर एक वर्ड है जो इंटेंसिटी दिखाता है कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है. कौन सा वर्ड? वेरी, है ना. तो इसका एक्सक्लेमेटरी जब करना है आपको, तो खाली एक काम कीजिएगा, वेरी की जगह पर हाउ लिखिएगा. ठीक है, वेरी की जगह पर क्या लिखेंगे? हाउ लिखेंगे, बस इतना. और हाउ लिखने के बाद जो बाकी जो भी सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देंगे. तो हाउ इंटरेस्टिंग थिंग, हाउ इंटरेस्टिंग थिंग, इतना पूरा लिख देंगे. और फिर पीछे मुड़ के देख सकते हो कि अभी कौन सा बच गया, क्या रह गया पीछे. ये दोनों रहेंगे ना, पीछे रहेंगे वो दोनों लोग, उनको भी ले लेंगे साथ में. और जैसे कि वैसे, शुरू में क्या कह रहा हूं, जैसे कि वैसे लिखेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे ना. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट चिल्ड्रन टेंड टू डू द रिवर्स. उल्टा कर दे उसको, इज दिस करते हैं. जैसे आपने उसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन में तब्दील हो गया. ठीक से समझ लीजिए इस चीज को. तो दिस इज जैसा है वैसे के वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो वी राइट दैट दिस इज, और फिर लास्ट में ले देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क. समझ रहे हो? तो यहाँ पर दिस इज ही होना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड. गेटिंग दिस? तो ये वो अपना पहला तरीका जहां पर क्या होता है, आर्टिकल नहीं यूज किया जाता. आपको खाली क्या देखना है, वहां पर वेरी की जगह कहाँ है, उतनी चीज आपको देखनी है बस. अगर वो जगह आपको मिल जाती है कि एग्जैक्टली वेयर द वेरी वर्ड इज देयर, तो आपका काम आसान हो जाएगा. चलो और एक सेंटेंस लिख देंगे जिसमें वेरी है ही नहीं. ओके, ही इज हार्ड वर्किंग गाय. तो ऐसे कोई भी सेंटेंस है, इज हार्ड वर्किंग गाय, तो यहाँ पर वेरी है ही नहीं, है ना. तो भी हमने ढूंढना है, गेस करना है, एज्यूम करना है कि वेरी अगर होता तो कहां पर होता. चलो गेस करेंगे, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय, ऐसे होगा ना. तो दैट्स इट. तो क्या करेंगे, यहाँ पर ही क्या कर देंगे, हाउ लिख देंगे. तो आंसर विल बी दैट हाउ हार्ड वर्किंग गाय. क्या रह गया पीछे, ही इज, तो उसे लास्ट में रख देंगे. तो विल बी ही इज, and this is your final answer. How hardworking he is, how hardworking guy he is. तो इस तरह से समझ रहे हो. जब आर्टिकल नहीं होगा तब, जब आर्टिकल हो तब क्या करेंगे. चलो और एक सेंटेंस में लेंगे. That was an outstanding record. Suppose the sentence is likewise, क्या, that was an outstanding record. तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आ गया है, एन आ गया ना. बस उसी को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी एन है उसके पहले वर्ड लिखेंगे. याद रखेंगे WH वर्ड से शुरू कर सकते हैं हम जब भी आर्टिकल उसमें दिया हुआ हो तब. तो फिर वर्ड लिख दिया. एन को जैसे कि वैसे रखेंगे. अगर वेरी इसमें आता है तो ये नहीं लेंगे. ठीक है, तो व्हाट एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड. व्हाट के बाद में अगर यहाँ पर अगर ए है तो ए भी लिख लेंगे जैसे कि वैसे. ओके, उसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे. पहले इससे तो लिखते थोड़ा सा. तो क्या होगा, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड, ये भी लिख देंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड. और क्या बचे यहाँ पर, दैट वाज, ये लास्ट में लिख देंगे दैट वाज. और फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो क्या हो गया फिर, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड दैट वाज. इस तरह से सेंटेंस कर सकते हैं. ओके, ए वाला भी देख लेंगे. ही इज अ वेरी पॉपुलर टेलर. सपोज ही इज अ वेरी पॉपुलर टेलर. सेंटेंस कितना भी बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में चिंता छोड़ देंगे. बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस कर दे सकते हैं. ठीक है ना. हमने याद भी क्या रखना है, खाली कि जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, उसको सबसे बाद में लिखना है. इतना ही काम करना है. ठीक है, तो क्या होगा फिर, इसका आंसर क्या होगा, ए है ना, तो इसके पहले व्हाट लगा देंगे. तो क्या हो जाएगा, व्हाट ई, वेरी को निकाल देंगे. वेरी को की आंसर में कोई जरूरत नहीं होती. और पॉपुलर टेलर, क्या बचा बाकी, ही इज ना, ही इज को लास्ट में रख दो. तो योर आंसर गोज लाइक वाइज.
समझ रहे हो? नाउ दिस आंसर वाज लाइक व्हाट अ पॉपुलर टेलर ही इज। अगर सेंटेंस इस तरह से है, he played a super stroke, suppose the sentence is like this, क्या he played a super stroke, हमने क्या करना है खाली अपने जहां पर भी a दिख रहा है उसके बाजू में क्या लिख देंगे पहले what, बाकी जो जैसा है वैसे लिख देंगे what a super stroke, ये दोनों बच गए पीछे उनको जैसे कि वैसे लिखेंगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा he played, your answer is ready here, फिर लास्ट में लिख देंगे क्या exclamatory mark. Suppose the sentence is like this, it was a very risky decision to follow the tiger in darkness. अब ये सेंटेंस लंबा चौड़ा ले लिया हमने, तो भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने अपने अपने रूल फॉलो करने हैं, जैसे भी आप अपने अपने रूल के ऊपर डटे रहते हो आप गलत हो ही नहीं सकते। जैसे कि हमने क्या करना है, खाली ए के पहले क्या लगाना है, व्हाट लगाना है, राइट? नाउ योर आंसर विल बी लाइक दिस, व्हाट ए, वेरी को निकाल दो, तो होगा फिर व्हाट अ रिस्की डिसीजन, व्हाट ए रिस्की डिसीजन, और फिर क्या करेंगे, ये जो अपना बचा था इट वाज वो पहले ले लेंगे, फिर अपना प्रीपोजिशन का जो भी बचा हुआ है उसके बाद में लिख लो, ठीक है? तो हो जाएगा व्हाट अ रिस्की डिसीजन इट वाज, और फिर क्या बच गया है, तो आगे से यहां से जो भी बचा हुआ है वापस लिख देंगे, टू फॉलो द टाइगर इन डार्कनेस, और लास्ट में दे देंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क। समझे? तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता है, अगर बड़ा सेंटेंस हो या छोटा सेंटेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने क्या करना है, खाली अपना अपना फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर भी ए दिख रहा है उसके पहले व्हाट यूज करो और आगे चलते रहो, व्हाट आर दिस डिसीजन इट वाज टू फॉलो द टाइगर इन डार्कनेस, ठीक है? तो हमने देखा हाउ और व्हाट अगर है तो किस तरह से करेंगे, मतलब जब वहां पर आर्टिकल है नहीं है तो किस तरह से हम उसका एक्सक्लेमेटरी कर सकते हैं, और कुछ तरीके हैं उनको भी देख लेंगे धीरे धीरे। दोस्तों कभी कभी सेंटेंस में आई विश दिया जाता है, आई विश, आई होप, नो, इस तरह से, तो आई विश का जो सेंटेंस होगा उसे 3 तरह से हम कर सकेंगे, चलो एक एक करके देख लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सपोज द सेंटेंस इज दैट आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अब हर किसी की ख्वाहिश है कुछ भी बनने के, क्या करेंगे ना, तो यहाँ पर ये नहीं कहना कि अरे यहाँ पर वर्ब कैसे आ गया, यहाँ पर तो वॉज होना चाहिए था ना, लेकिन वैसे नहीं होता है। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप कोई विश करते हो, जब भी आप किसी चीज के बारे में अपना एक ख्याली को पुलाव बनाते हो, इमेजिनेशन करते हो कि काश ऐसे होता, काश वैसे होता, तो ये जो आई विश है वो काश है, ठीक है? तो ऐसे टाइम पर आर यू दे वी ही शी इट सब प्रोनाउन के बाद में वर यूज किया जा सकता है, जिनके बाद में आप वॉज यूज करते हो ना उनके बाद में भी वर यूज कर सकते हो, ठीक है? तो क्या करेंगे फिर, बस इन दोनों को निकालो और उनकी जगह पे इफ रिप्लेस करो, बस इतना ही काम करो, बाकी जो भी सेंटेंस था ऐसे के वैसे रखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योर आंसर विल बी देयर, समझ रहे हो? बस आई विश निकालो, इफ डाल दो, और बाकी का सेंटेंस जैसे वैसे वैसे रहेगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट में डाल देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। दोस्तों याद रखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी हम 2 तरह से कर सकते हैं, कभी कभी एकदम लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर एक्सक्लेमेटरी कर सकते हैं, और कभी कभी एकदम स्टार्ट में एक वर्ड देके वहीं पे एक्सक्लेमेशन का मार्क देकर भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना? हम जैसे सेंटेंस अभी देख रहे हैं एक एक करके, आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। अब अगर किसी सेंटेंस में आई विश है लेकिन वर्ड नहीं है, ठीक है, और हैड है, तो कैसे करेंगे, ठीक से समझना। सपोज द सेंटेंस इज लाइक दिस, I wish I had that beautiful cat. Okay, इस तरह से सेंटेंस है कि काश मेरे पास वो ब्यूटीफुल कैप होती। हाँ, तो क्या करते हैं,
पता तो है नहीं, लेकिन अब तो इमेजिनेशन चल रही है। क्या करो, खाली ये आई विश है, इसे रिप्लेस करेंगे, लेकिन इस बार इफ से रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में वर नहीं है। अगर वर होता तो इफ से रिप्लेस करेंगे। तो अब तो हैड आ गया, अब क्या करेंगे, बस उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो, हैड को उल्टा कर दो, जैसे हम वर्बल क्वेश्चन में करते कि नहीं, बस उसको उल्टा कर दो। तो हैड आई कर देना, इसका आंसर करोगे तो हैड आई, यहां से स्टार्ट कर दो और बाकी सब एज इट इज लिख दो। तो क्या होगा फिर, हैड आई दैट ब्यूटीफुल कैट। और लास्ट में लगा देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। समझ लो, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट। ठीक है ना, हमने देखा कि आई विश की जगह पे कभी-कभी वर का सेंटेंस होता है, आई विश के सेंटेंस में कभी-कभी हैड का भी सेंटेंस होता है। तो इसी तरह और एक भी तरीका होता है जिसमें ये वर नहीं होता, हैड नहीं होता, वहां पे क्या होता है, कुड होता है। चलो उसको भी देख लेंगे, अब इनको देख लिया तो उसको भी देखने में क्या अर्थ है ना। चलो, द सेंटेंस इज लाइक दिस, आई विश से स्टार्ट होगा लेकिन बीच में कूड़ आ जाएगा। ओके, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या कर रहा है, काश मैं उसकी भाषा समझ पाती ना, लेकिन अच्छा है नहीं समझ पा रहे हो, वही अच्छा है। तो क्या हो गया फिर, देखो ये विश है, आई विश, तो क्या कर गया, सेंटेंस में तो कुड आ गया। हम देख रहे हैं अगर वर आता है तो इफ, हैड आता है तो रिवर्स, अब कुड आएगा तो क्या करें, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब कुड आ जाएगा सेंटेंस में आई विश वाले, तो आपके पास दो ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, आप क्या करो, सेंटेंस को इधर यू स्टार्ट द सेंटेंस विद वुड दैट, और आप उसके स्टार्ट में ले लो ओ दैट। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यू मे स्टार्ट द सेंटेंस विद वुड दैट, या आप स्टार्ट कर सकते हो ओ दैट। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड से हमने स्टार्ट कर दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर डायरेक्टली गोइंग आउट। ओके, और बाकी जो सेंटेंस है जैसे कि वैसे लिख देंगे, राइट। क्या होगा फिर सेंटेंस, वुड दैट आई कुड अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, बस। याद रहे, सब कुछ सेंटेंस लिख जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद क्या करना पड़ता है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये बहुत जरूरी होता है। तो देखो दोस्तों, हमने तीन तरीके इसके भी देख लिए हमने। वर्ब होगा तो इफ करेंगे, हैड है तो उल्टा करेंगे, और कुड है सेंटेंस में तो आप यू मे स्टार्ट विद वुड दैट और यू मे स्टार्ट विद ऑफ दैट। तो कुछ सेंटेंसेस आप इस तरह से भी देखेंगे कि जिसमें जहां पर पहले से ही हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क देनी होती है। दोस्तों, अब हमने जो सेंटेंसेस देखे वे सब सेंटेंसेस इमेजिनरी थे ना, जिसके हम क्या कहते थे, उनको काश कहते थे, काश ऐसे होता, काश वैसे होता। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि सब कुछ इमेजिनेशन में ही चले जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं हम, रियल सिचुएशन में भी आ जाते हैं। तो रियल सिचुएशन के सेंटेंसेस कैसे रहेंगे देखेंगे। ठीक है, सपोज करो कि ये सब सेंटेंस कैसे चल रहा है, रियल सिचुएशन से चल रहे हैं। ये सेंटेंस स्टार्ट हो गया आई होप से, सपोज द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद आई होप, I hope you do better next time। ऐसे कोई सेंटेंस हो देखे देखो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा अच्छा करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो रियल हो गया ना कि अब तो फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कुछ तो भी अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो जैसे आई विश के टाइम पर हमने किया था और जो पहला वाला फॉर्मूला था, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे आई होप को निकाल डालो और इफ से रिप्लेस करो। याद रखेंगे, जब सेंटेंस में वर होता है और जब सेंटेंस में आई होप होगा, तो इफ से सेंटेंस को, वो जो पहला वाला है आई होप आई विश, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। करेंगे दिस, और बाकी का तो कुछ बात ही नहीं, जैसे वैसे आ जाएगा वो। इफ यू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और एक्सक्लेमेटरी कहां पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। अब देखेंगे, ये अभी नेक्स्ट वाला सेंटेंस लिखिए, इट्स टाइम टू रिजॉइस, इट्स मैटर टू रिजॉइस।
ऐसे कुछ भी सेंटेंस दे देंगे। इट्स मैटर ऑफ जॉय, इट्स मैटर ऑफ सोरो, इट्स मैटर ऑफ शेम, इट्स टाइम टू दिस। इस तरह से सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे, बट हमने उसकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज गिवन जस्ट टू elongate the sentence. Okay, देखो फिर इट्स द मैटर ऑफ जॉय, सपोज ऐसे बोलते हैं उसने, इट्स द मैटर ऑफ जॉय दैट वी won the match। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, तो इसमें से देखो तो इट्स मैटर ऑफ जॉय दैट वी वन द मैच, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है? इतनी है ना कि हमने मैच जीता, बाकी तो सब एक्सप्लेन दिया हुआ है। तो इट्स द मैटर ऑफ जॉय दैट, ये इतना लंबा चौड़ा जो दिया है उसकी कोई जरूरत एक्चुअली थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे उसको बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, खाली ध्यान रखेंगे हमारा मेन सेंटेंस यहाँ पर है, वी वन द मैच। ओके, तो क्या करेंगे, बस ये सब निकाल देंगे, और फिर ये तो जॉय का मोमेंट हो गया ना, बहुत खुशी की बात है, तो जो खुशी दर्शाने वाला, हैप्पीनेस शो करने वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड आपको वहां पर यूज करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो सपोज हुर्रे है, हुर्रे, हुर्रे, हमने जीत लिया मैच अगेन, तो वो बस खुशी दर्शाने वाले वर्ड दे दो, बाकी जैसे वैसे लिख दो, तो क्या होगा फिर, हुर्रे। ये कैपिटल आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे, वी वन द मैच। यहाँ पर और एक चीज है ध्यान देने वाली, कौन सी, कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी देने के बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी नहीं देते, रिपीट रिपीट नहीं करते एक्सक्लेमेटरी को, यहाँ पे लिख दिया आपने, वहां पर कोई जरूरत नहीं है। Getting this? जैसा वो मैटर ऑफ जॉय है, वैसे अगर कोई सेंटेंस हो, दिस इज द मैटर ऑफ सॉरो, तो उसे निकाल देंगे और फिर सॉरो दर्शाने वाला कोई एक वर्ड दे देंगे तो भी चलेगा। देखो जैसे कि it is the matter of sorrow that we felt again। ओके, अब ऐसा सेंटेंस दिया, अरे रे बहुत दुख हो रहा है, क्या हुआ कि अगेन फेल हो गए, अभी कितने साल फेल ही हो रहे हैं, पास कब होंगे पता ही नहीं, जब पढ़ाई ठीक से करेंगे तो पास भी हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट नाउ। तो फिर अरे बहुत बुरा हो गया ना, बहुत, इट्स अ मैटर ऑफ वेरी सॉरो, दुख की बात हो गई, तो अब तो हुर्रे नहीं कहेंगे ना, फिर मार गाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए फिर, अल्लाह, ओ, उफ, ये, इस तरह से जो भी सॉरो दिखाने वाले जितने भी वर्ड्स है, वो वर्ड्स कोई भी वहां पर यूज करो, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख दो। क्या सेंटेंस मेन था, वी फेल अगेन ना, तो यहाँ पर ये कैपिटल करेंगे, ठीक से ध्यान देंगे, वी फेल अगेन, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर कोई भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा। गेटिंग दिस? अगर ये सेंटेंस शेम को दर्शाता है, कोई जेलसी को दर्शाता है, तो उनको दर्शाने वाले खाली एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हमने वहां पे यूज करनी चाहिए। ठीक है, जो भी वर्ड है, फाइट है, तो फिर शेम है, कुछ भी वर्ड्स है वो पहले लिखेंगे, उसके वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देंगे, अगर कोई वंडरफुल थिंग है, वाओ, तो वाओ लिख देंगे। ठीक है, दिस इज द मैटर ऑफ वंडर दैट यू केम बैक, इस तरह से। तो क्या करेंगे फिर, वाओ यू केम बैक, इस तरह से। ठीक है ना, तो पहले लिख सकते हो वर्ड्स और उनके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क हम दे सकते हैं।